आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अंबेडकर नगर के आलापुर में बसपा प्रत्याशी केडी गौतम ने कहा, सपा और भाजपा के बहकाव में नहीं आएगी अब जनता, बनेगी उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार। जिले की विधानसभा आलापुर जागीरगंज के अंतर्गत गणपतपुर में भाजपा छोड़कर बसपा की सदस्यता ग्रहण किए वरिष्ठ नेता व समाज सेवी सुनील दत्त मौर्य। प्रेस वार्ता न्यूज़ 9 भारत के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव से प्रेस वार्ता में बसपा प्रत्याशी केडी गौतम ने भी अपनी बातों को रखा। कहा, हर हाल में आलापुर का करेंगे चौमुखी विकास व सभी के सम्मान के लिए सेवा में रहेंगे सदैव तत्पर। कभी भगवादारी हुआ करते थे। पहले वरिष्ठ नेता व समाज सेवी सुनील दत्त मौर्य ने कहा कि केडी गौतम आलापुर के तेज तर्रार व लोकप्रिय महिला हैं। उन्होंने कहा, सरकारी कार्य करने के बाद अब सिर्फ समाज की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और केडी गौतम ही कर सकती हैं इस आलापुर का चौमुखी विकास। मौके पर सघन जनसंपर्क के दौरान बसपा नेता छेदी मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष बलराम गौतम, प्रधान संजय शर्मा, हरीशचंद्र गौतम, मसीउल्लाह, राधेश्याम विश्वकर्मा, जिलांगू मौर्य, सुनील मौर्य, श्यामलाल कन्नौजिया, पूर्व प्रधान पलटन कन्नौजिया, राधिका मौर्य समेत तमाम लोग मौके पर उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत हम ग्राम सभा गणपतपुर में हम मौके पर मौजूद हैं। जो ये आलापुर का समीपवर्ती उसी के अंतर्गत आता है। ये आलापुर की ये बहुत पहले से ये निरंतर चल रहा है कि आलापुर की पावन धरती है कि यहाँ का प्रत्याशी जब भी चुनाव जीतता है लगभग निरंतर माना गया है कि मुख्यमंत्री उसी का ही बनता है। तो यहाँ वर्तमान में हम आलापुर के इस अंतर्गत गणपतपुर में मैं मौके पर मौजूद हूँ, जहाँ पे हम आपको बता दें कि बसपा का यहाँ आपसी सघन जनसंपर्क चल रहा है। यहाँ पे वर्तमान प्रत्याशी भी हम मौजूद हैं। कुछ लोगों ने भाजपा छोड़ करके बसपा में भी ज्वाइन किए हैं। आइए हम प्रत्याशी से पहले हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ का क्या माहौल है, कैसे उनका विशेष कि क्या सघन जनसंपर्क चल रहा है। बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। एक आप हमको ये बता दें कि जिस प्रकार से पहले ये आप बता दें कि समय के 24 घंटे होते हैं और निरंतर आपको देखा गया है, लोग से भी जानकारियाँ मिल रही हैं। आप अपना समय कैसे लोगों के बीच में देती हैं? एक आदमी के लिए समय की बड़ी कीमत हो जाती है और उस कम समय में आप अपना समय लोगों के बीच में कैसे दे रही हैं चुनाव में? मैं सुबह से लेकर शाम रात 11 बजे तक जनता के बीच में रहती हूँ। जहाँ जनता मुझे बुलाती है, जहाँ जनता मेरा स्वागत करती है, या मेरा इंतज़ार करती है, मैं वहाँ जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता मैं वहाँ पहुँच करके उन लोगों से मिलती हूँ, उनसे अभिवादन करती हूँ, उनका हालचाल पूछती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। बड़ी बात एक चीज़ ये है कि चुनाव का काफ़ी बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अल्प समय है, 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं, तमाम जगह भी वोटिंग हो चुकी है। अब हमारे अंबेडकर नगर जनपद की तरफ लोगों का फोकस है। यहाँ पे 3 मार्च को भी जहाँ पे वोटिंग करनी है हमारे यहाँ पे। लेकिन आप ये बता दीजिए, कौन से ऐसे आपने चुनावी सफर में पहली बार आपने कदम भी रखा है, कौन से ऐसे संजीवनी का प्रयोग करें जो निरंतर लोग दल से हट करके आपके साथ लोग एकत्रित हो रहे हैं? ये मेरा असर नहीं है, मेरे बसपा पार्टी का असर है। बहन मायावती ही एक ऐसी नेता हैं जो सर्व समाज के लिए काम करते हैं। इसके पहले भी बसपा के यहाँ पे तमाम कद्दावर जमीनी नेता हुआ करते थे, फिर भी ये गणपतपुर के ऐसे लोग हैं यहाँ पे अक्सर अपनी धरातल को छोड़ के हटते नहीं थे। लेकिन आपने पहली बार कदम रखा और हमारे बीच में कुछ अभी जिम्मेदार जो अभी सम्मिलित हुए हैं, अभी उनसे भी हम बात करेंगे इस मामले में। तो उन लोगों को आपने कैसे आकर्षित कर लिया? किस संजीवनी, कौन सा विशेष मुद्दा रहा आपका? मेरा विशेष मुद्दा ये है कि मैंने 60 साल तक अपना जीवन जिया, अपने बाल बच्चों और अपने परिवार को बढ़ाने, पढ़ाने, लिखाने, नौकरी चाकरी कराने के लिए बिताया। शेष जीवन जो बचा, बहन जी ने हो सकता है इस काबिल मुझे समझा हो, तो बहन जी ने मुझे इस आलापुर में भेजकर ये कहा कि जाकर आलापुर संभालिए, आलापुर बहुत तकलीफ में है। तो मैंने उस बात को समझा, बहुत दिल की गहराइयों से मैंने समझा। जिस तरह से बहन जी ने मुझसे कहा तो मुझे लगा कि कुछ खास बात ज़रूर है। मैं आकर के घर घर 5 सितंबर को मेरे नाम की घोषणा हुई, तब से लेकर अब तक मैं हर शेष जीवन जो बचा, बहन जी ने हो सकता है इस काबिल मुझे समझा हो, तो बहन जी ने मुझे इस आलापुर में भेजकर ये कहा कि जाकर आलापुर संभालिए, आलापुर बहुत तकलीफ में है। तो मैंने उस बात को समझा, बहुत दिल की गहराइयों से मैंने समझा। जिस तरह से बहन जी ने मुझसे कहा तो मुझे लगा कि कुछ खास बात ज़रूर है। मैं आकर के घर घर 5 सितंबर को मेरे नाम की घोषणा हुई, तब से लेकर अब तक मैं हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जाती हूं। कोई दरवाज़ा नहीं छूटता। अगर दरवाज़ा बंद भी मैं खटखटाती हूं
कोई निकलता, चाहे बच्चा निकले, महिला निकले, मैं उससे रूबरू होती हूँ, हाल चाल पूछती हूँ और उनसे मिलती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और कहती हूँ कि आपका विधानसभा बहुत पिछड़ गया है, आप हमको जिताइए, बहन जी की सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। पांचों विधानसभा में आलापुर एक ऐसा विधानसभा बहुत चर्चित है और पांचों में से सुरक्षित अगर माना जाए तो आलापुर ही है। और जहां से बहन कुमारी मायावती भी यहाँ से चुनाव भी लड़ी है, मुख्यमंत्री भी जाके बनी। कल एक जनसभा हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा की, तो उसे चुनाव से आप वो जो आपका हुआ है समीकरण से आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है पहले की अपेक्षा में? पहले की अपेक्षा जब बहन जी आकर के बोली है मंच से, तो उन्होंने अम्बेडकर नगर को प्राथमिकता दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अम्बेडकर नगर मेरा अलग से जिला, मैंने उस ज़िले को बनाया, उसकी मेरे अपनापन है उस ज़िले से। मैं यहीं से सांसद बनी, मैं यहीं से विधायक बनी, इसलिए मेरा विशेष लगाव है अम्बेडकर नगर से, आलापुर से। मैं यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आम चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है कि कहीं ना कहीं से बसपा के साथ सुरक्षित लोग रहा करते थे, जो दलित समाज के लोग रहा करते, बैकवर्ड रहते थे, लेकिन प्रबुद्ध समाज को आपने कैसे आकर्षित कर दिया? सभी को काफ़ी लोग आपके साथ चल रहे हैं। मैं सब वर्ग में जा रही हूँ, मैं क्षत्रिय समाज में जा रही हूँ, मैं मौर्य समाज में जा रही हूँ, प्रजापति में जा रही हूँ, बर्मा में जा रही हूँ, मैं क्षत्रिय समाज में जा रही हूँ, मैं हर वर्ग में जा रही हूँ, हर वर्ग का दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, मुस्लिम समाज में जा रही हूँ। निवारी एक ऐसा बड़ा गाँव है, मैं हर दरवाजे में घर घर दरवाज़ा खुलवा के जाके महिलाओं से मिली हूँ और वो महिलाएं मुझसे बहुत। हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि भाजपा की जो वर्तमान सरकार है वो लोग प्रत्याशी यहाँ की जो लोग ना कर सके अब तक विधायक होकर के, आप ऐसा कौन सा आपका विशेष मुद्दा क्या रहेगा? हमारा विशेष मुद्दा यहाँ ये रहेगा कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे नाली, पानी, बिजली, खड़ंजा, सड़क, पुलिस, अस्पताल, स्कूल, ये मेन चीज़ होती है। जैसे पुलिस में न्याय नहीं मिलता है, सुनवाई नहीं होती है, एक तो वो चीज़ नहीं होगी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, वो सब सुधारेंगे। जो स्कूल का टाइमिंग सही हो, स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो, स्कूल में टीचर रहें और बाकी जहाँ भी अधिकारी जो भी बैठते हैं, जन सुनवाई जहाँ होती है, सबकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। आम जनता का कहना है कि योगी सरकार 5 किलो अपने भाजपा छोड़ करके आपने बसपा ज्वाइन कर ली। आइए हम बात करते हैं सुनील दत्त मौर्य जी से। सर आप बताएं कि आखिर आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी हुई कि भाजपा का 5 साल कार्यकाल चला, आप उसके साथ रहे, सर्वजन भी था, लोगों के साथ रहे, तमाम तरीके की सरकार ने कहा, लोग तमाम भाजपा ने विकास किया है, तो आपने कम समय में, चुनाव का बहुत समय बीत गया, काफ़ी जब कम समय बचा है, तब आपको कैसे पता चला कि सपा बसपा में क्या फ़र्क है और आपने भाजपा छोड़ के सपा ज्वाइन कर लिया, बसपा ज्वाइन कर लिया? हमें जो है, हमें समाज सेवी चाहिए विधायक, हमें समाज सेवी और कर्मठ ईमानदार विधायक चाहिए। हम भाजपा में भी रहे हैं लगभग 15 साल, ठीक है, 20वें साल में हम भाजपा छोड़ा अब की बार, तो हमें सबके देखने के तरीके से हमारी माता केडी गौतम जी अच्छी लगी कि ये समाज सेवी हैं, इन्होंने सारा जीवन समाज सेवी किया है और हम माता केडी जी को विधायक बना करके समाज की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हमने और भाजपा छोड़ने का संकल्प किया। आप बहुत प्रबुद्ध हैं, जिम्मेदार हैं और जानकार भी हैं। आपको क्या लगता है कि आप इतनी बड़ा आपने निर्णय लिया है बसपा के साथ जाके, कमल को छोड़ा आपने, हाथी पे आपने सवार हो करके, आपको क्या लगता है कि आपके इस चुनाव में आपके सामने विपक्षी जितने भी पार्टी हैं, सब पूर्व विधायक हैं, सब कहीं ना कहीं से अपने ज़मीनी नेता हैं, तो आप केडी गौतम जी के कारवा को किस प्रकार से आप आगे बढ़ाएंगे? हम माता केडी गौतम जी से कहेंगे कि आप समाज की सेवा करें। हमारा जहांगीरगंज आलापुर विधानसभा, आप बसपा प्रत्याशी केडी गौतम जी की नैया कैसे पार लगाएंगे जब आप बसपा में जा रहे हैं, अपने लोगों के साथ जा रहे हैं? आप किस प्रकार से मेहनत करेंगे कि इनकी कारवा को आप आगे बढ़ाएंगे? हम 2 तारीख तक इतना मेहनत करेंगे, लगभग 1000 व्यक्ति को इनके साथ लाएंगे अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से। और आपने प्रत्याशी जी के साथ में आप इनको किस प्रकार से आप समर्थन दिला रहे हैं अदर लोगों का? आप मौर्य से हट करके और कितने लोग आपके साथ चल रहे हैं? हमारे साथ बहुत लोग हैं, कई गांव हमारे साथ है, हम समाज के लिए चलना चाहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि आलापुर के इस पावन धरती पे ग्राम सभा गणपतपुर में हम जहां मौके पे थे, यहाँ पे जो भी भगवाधारी हुआ सुनील दत्त मौर्य ने बसपा ज्वाइन की, उनका क्या मिशन था, उनको एक अच्छी नेता चाहिए, एक समाज सेवी चाहिए जो अदर विधायक ना कर सके हों। वो जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सुनील दत्त मौर्य ने अपनी आस्था बसपा प्रत्याशी केडी गौतम पर दिखाई है। अब देखिए किसके सर पे सजेगा इसका ताज, 10 मार्च को पता चलेगा। आप न्यूज़ 9 भारत के साथ बने रहिए। अनिमेश श्रीवास्तव, पीयूष, अम्बेडकर नगर जनपद से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।